कांग्रेस का वोट कैसे आएगा वापस, जो केजरीवाल के पास चला गया पिछले 10 सालों में? आप डोर टू डोर कवर कर रहे हैं, दिख नहीं रहा आपको शिफ्ट होते हुए? मैं कांग्रेस का नाम ही नहीं सुनाई दे रहा है। कहाँ 400 जाना चाहते, पूछो ना आम आदमी पार्टी से क्यों चले गए गुजरात लड़ने के लिए? कांग्रेस की जहाँ सरकार होती है आम आदमी पार्टी क्यों लड़ने जाती है वहाँ पर? क्यों नहीं लड़ती उत्तर प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है? क्यों नहीं विरोध करती बीजेपी की सरकार का? अडानी, उससे पूछो केजरीवाल से कि बेचने वाला कौन देश को और खरीदने वाला कौन, बताए वो। फिर ये खबर आ जाती है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में फिर आप और कांग्रेस साथ में। किसने किया है? रोकता नहीं है कोई भी उसको। सर सुन लीजिए, कांग्रेस का जो कोर वोटर था जो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका है 54%, कांग्रेस अपना कोर वोटर वापस ले रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में एक खाता तो खुला, कोई बात नहीं, ले रही है वापस। दिल्ली में एक भी सीट आई नहीं ना। मीडिया नहीं बोलता है, लोकसभा में 18% से ज्यादा वोट है कांग्रेस का और वो बढ़ने जा रहा है। हमारा काम है सवाल करना, बीजेपी के पास भी जाते थे, जिस तरह का सवाल पूछता है जवाब भी उसी तरह का। देखिए हम बीजेपी के पास भी जाते हैं, ऐसा नहीं है ना सर। देखिए से पूछोगे, हम गए आम आदमी पार्टी के पास, हमें कहा गया बीजेपी फंड है, पूछोगे हमारी तरह का नॉर्मल आदमी इनसे भी पूछ पार्टी के साथ नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी है जंगपुरा से फरहाद सूरी साहब, इनसे हम बात करेंगे कि क्या चुनाव की रणनीति रहेगी और कांग्रेस का क्या कदम रहेगा। सर बताइए सबसे पहले, मनीष सिसोदिया जो वो पटपरगंज छोड़ करके जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कंपटीशन तेज है? एक लाइन में जवाब दे देता हूँ, उससे बात पूछना नहीं। मैं लोकल आदमी हूँ, लोगों के काम करता हूँ। मेरे दोनों जो राइवल हैं, एक क्षेत्र बदलू है, एक दूसरा दल बदलू है, और आवाम जानती है अच्छी तरह सारी चीज़, सारी आवाम जानती है। मैं पार्किंग का करवाने वाले इधर दुकानदार बहुत परेशान थे हमारे भाई, ताल्लुकात हमारे पुराने हैं। मैं इधर से इस एरिया से कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। बहुत साल पहले सारी दुकानें सील होने वाली थी क्योंकि लाखों का अमाउंट कॉरपोरेशन ने हर इंडिविजुअल से कन्वर्जन और पार्किंग के लिए मांगा था। वो मैंने माफ़ करवाया। ये लोग यहाँ, इनसे आप पूछ सकते हैं। बुग्गा साहब हो सकते हैं हमारे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम राहुल गांधी को कुछ कहते हैं तो बीजेपी को बुरा लगता है, दोनों ए और बी टीम है। अब ये आप अंदाज़ा लगा लो कि केजरीवाल तो बीजेपी से हाथ मिला सकता है, सपने में भी कांग्रेस नहीं हाथ मिला सकते। हिंदुस्तान में पार्टी दो हैं, दो पोल के भी मिल सकते हैं। कांग्रेस का वोट कैसे आएगा वापस, जो केजरीवाल के पास चला गया है पिछले 10 सालों में? आप डोर टू डोर कवर कर रहे हैं, दिख नहीं रहा आपको शिफ्ट होते हुए? मैं कांग्रेस का नाम ही नहीं सुनाई दे रहा है। कहाँ? जो अब हम लगातार फील्ड पे घूम रहे हैं, हाँ। हम या तो आम आदमी पार्टी या तो बीजेपी हमको सुनने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस की जो है वो बात नहीं हो रही। ये लोग कौन है? एक मिनट, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? जो मेन कंपटीशन, वो लोगों का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। गलत फहमी है आपको भी। कहीं आप उनसे स्पॉन्सर होके तो नहीं आए? नहीं लगता है चेहरे से इतना। हम भी जाते सवाल कर ना आप एडवांस में लिख के ले लो, केजरीवाल भी हारेगा, आतिशी भी हारेगी और सिसोदिया भी हारेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारा काम है सवाल करना, बीजेपी के पास भी जाते थे, जिस तरह का सवाल पूछता है जवाब भी उसी तरह का। देखिए हम बीजेपी के पास भी जाते हैं, ऐसा नहीं है ना सर। देखिए से पूछोगे, हम गए आम आदमी पार्टी के पास, हमें कहा गया बीजेपी फंड है। पूछोगे हमारी तरह का नॉर्मल आदमी इनसे भी पूछ पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन आप हमसे पूछोगे तो हम जो लेते हैं। ठीक है, हाँ पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हैं। अरे हम रॉ दिखाते हैं भाई, हम कट नहीं लगाते हैं। ठीक है, आइए आप आगे आइए। टेढ़ा क्वेश्चन, टेढ़ा, अरे नहीं, अरे सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। एक बात बताइए, अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें जो स्पॉन्सर बता दिया जाता है या अलग मीडिया बता दिया जाता है। करो ना कि आपका स्वागत है, आप क्वेश्चन करो, और जनता की भलाई के लिए क्वेश्चन आप नहीं करोगे, मीडिया नहीं करेगी। अगर मीडिया ही अगर समझ कर हो, अगर सही रोल प्ले कर दे, तो एक्चुअली मीडिया विपक्ष के साथ होती है, विपक्ष के मुद्दों को, विपक्ष के सवालों को पहुँचाती है जनता तक। अगर मीडिया का ये रोल हो जाए, विपक्ष के सारे सवाल जनता तक पहुंचा दे और सरकार तक पहुंचा दे, तो सरकार अपने आप ठीक करना काम शुरू। हम भी 20 दिनों से घूम रहे हैं, लेकिन एक लोगों के बीच से जो प्रतिक्रिया निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी के कांग्रेस बीच में नहीं है, मेन लड़ाई जो है वो आप और बीजेपी के बीच में, यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और ये हाल क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर नहीं दिख रही, ऐसा लोगों का कहना है। ना तो कोई बड़ी रैली हुई अभी तक, ना तो डोर टू डोर कैंपेन सही से हो पा रहा है कांग्रेस की। देखो बड़ी रैली, राहुल जी की कल बड़ी रैली, पहली रैली हुई है, सीलमपुर में हुई है। और जो कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर, घर घर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है केजरीवाल सरकार से, और जो ये बीजेपी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है, उससे तो बहुत ज़्यादा लोग दुखी हो गए हैं।
भाई सिलेंडर कहाँ चला गया? इन्होंने बोला था हम सिलेंडर महंगा नहीं करेंगे, सिलेंडर 1300 से लेकर 800 का मिल रहा है। पेट्रोल कभी सस्ता नहीं करेंगे, सस्ता करेंगे, पेट्रोल महंगा देखो कहाँ पहुँच गया। रुपया लेटेस्ट बात 18 रुपये डाउन हो गया। इन्होंने कहा था कि इतनी तेज़ी से रुपया गिर रहा है हिंदुस्तान का, मोदी साहब जब आए थे, और अब इतना रुपया गिर रहा, क्या ये दिखा दिया इस लोग से? क्या मतलब जो जनता है ये सब अच्छी लग रही है, महंगाई अच्छी लग रही है, बेरोजगारी अच्छी लग रही है, क्या मतलब फिर चुनेंगे? और इन्होंने जो केजरीवाल साहब जिनकी सरकार चल रही है, इन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारी जो रोज़गार को करूँगा, जितने भी टेम्परेरी वर्कर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली सरकार के जो जुड़े हुई ऑफिस है, डिपार्टमेंट हैं, उनमें सबको पक्का करूँगा। पक्का कर दिया। 21,000 टीचरों की जो भर्ती स्कूलों में, मनीष सिसोदिया साहब यहाँ से एजुकेशन का ब्रांडेड अपने आप को बताते हैं, और यहाँ उन्होंने एक बाइट दी थी, एक झूठी चैनलों पर चल रही थी कि मैंने जंगपुरा में बहुत सारे स्कूल बना दिए। अब ये यही चलन सिसोदिया यही बोला हमारे इलाके में। एक स्कूल अगर सिसोदिया बता दें, एक स्कूल, सिंगल स्कूल में कमरे बनवाए, 2-4 रंग रोगन पेंट कराया, वो ठीक है, अच्छे कराना चाहिए, लेकिन स्कूल एक भी नहीं बनाया। 2 स्कूल बंद करें। एक स्कूल सराय कालेखा में चलता था, वो बंद कर रहा है दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने। एक निज़ामुद्दीन में जो मिडिल स्कूल यहाँ के जो कैंडिडेट फरासुरी साहब ने बनाया था, उसको अपग्रेड करने की 10 साल से बात करें, बिल्कुल अपग्रेड नहीं किया। एक तरफ इंडिया, एक तरफ गर्मियों में इंडिया गठबंधन चल रहा था, केजरीवाल सब कांग्रेस सब साथ में थे, अब फिर यहाँ पर उल्टा चल रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन थी लोकसभा के लिए बना था, वो स्टेट का कोई गठबंधन नहीं था। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस की और जो गठबंधन इंडिया गठबंधन की बात सभी आपसी में दलों में हुई थी, वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए हुई थी, स्टेट के लिए कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। गठबंधन ना करने से हरियाणा में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? नहीं, कोई खामियाजा भुगतनी पड़ा, ये तो जब जनता जानती है, और जनता के सामने कई गाँवों में रिजल्ट भी आ गए हैं। क्या उन्होंने गड़बड़ करी, क्या घोटाला करा, सब सामने। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ को कोई ऐसा नुकसान नहीं उठाना पड़ा कांग्रेस को। वहाँ जनता को पता है, वहाँ घोटाला हुआ है खूब। आप कह रहे हैं 2500, केजरीवाल कह रहे हैं 2100। हाँ सर, 2500 हम कह रहे हैं। हम जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ दे रहे हैं। इनकी कांग्रेस की सरकार, केजरीवाल की सरकार पंजाब में है, पंजाब से 2 साल से 1 रुपया भी नहीं दे रही। ठीक है, आप बताइए। 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में चलने वाले आदमी को कैसे हरा सकते हैं? राहुल गांधी ने पैदल चल के पूरे हिंदुस्तान को नाप करके उसके 8,500 करोड़ के हवाई जहाज को नीचे गिरा दिया। 240 पे ले आए, 400 जाना चाहते। पूछो ना आम आदमी पार्टी से, क्यों चले गए गुजरात लड़ने के लिए? कांग्रेस की जहाँ सरकार होती है, आम आदमी पार्टी क्यों लड़ने जाती है वहाँ पर? क्यों नहीं लड़ती उत्तर प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है? क्यों नहीं विरोध करती बीजेपी की सरकार का? क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ प्रश्न उठाती कि बीजेपी क्या कर रही है? तो केजरीवाल से पूछना चाहिए, क्यों नहीं मुंह में से आवाज़ निकलती है अदानी के खिलाफ, जिसने पूरे देश को खरीद लिया है? बेचने वाला कौन? पूछो अडानी, उससे पूछो केजरीवाल से कि बेचने वाला कौन देश को और खरीदने वाला कौन, बताए वो। फिर ये खबर आ जाती है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में फिर आप और कांग्रेस साथ में। किसने किया? मेयर जो बेईमानी कर रहा था, किसके इशारे पे कर रहा था? किसने बेईमानी की है? कोई उसके खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस डाला हुआ है, आया कुछ रिजल्ट उसका? नहीं आया, क्योंकि मीडिया सवाल नहीं करता। मीडिया ने पूछा उस मेयर से कि तू यहाँ पर क्या बदमाशी कर रहा है, और आज भी वो जो है बदमाशी करता है सदन में। कांग्रेस का रोकता नहीं है कोई भी उसको। सुन लीजिए, कांग्रेस का जो कोर वोटर था, जो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका है 54%, कांग्रेस अपना कोर वोटर वापस ले रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में एक खाता तो खुला, कोई बात नहीं, ले रही है वापस। लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस का 18% वोट आया। पिछले 2019 में लोकसभा में 5 सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पे थी। दिल्ली में एक भी सीट आई नहीं ना। मीडिया नहीं बोलता है। लोकसभा में 18% से ज़्यादा वोट है कांग्रेस का, और वो बढ़ने जा रहा है, और कांग्रेस की सरकार आएगी, ये लोग जाएंगे। एक पार्टी हुआ करती थी असम में एक पार्टी हुआ करती थी जो हाथी का चुनाव चिन्ह था, उसका नाम था असम गण परिषद। वो भी ऐसे ही आए थे हल्ला मचाते हुए, लेकिन आज तक कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं है आज उसका। और जैसे TRS NGO बना करके आई थी तेलंगाना में, कितना बुरा हाल किया कांग्रेस ने, जनता ने वापस भेज दिया। अब कोई वापस नहीं आने वाला है। ऐसे ही केजरीवाल भी वापस नहीं आएगा, अब जाएगा कभी नहीं आएगा। ये लोग बाबा साहब के नाम से हल्ला मचा रहे हैं। मैंने उससे प्रश्न पूछा था उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कि आप ये बताइए, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में एक दिन का सत्र बुला करके क्या कभी कोशिश की आपने कि वहाँ निंदा प्रस्ताव लाया जाए भारत के होम मिनिस्टर के खिलाफ? क्या पंजाब में केजरीवाल ने
उसको आदेश दिया कि विधानसभा में जाकर के निंदा प्रस्ताव लाओ कि उसने बाबा साहब का अपमान किया? नहीं, ये ढोंगी है, वोट के लिए केवल बाबा साहब करते हैं। इनका बाबा साहब के कोई लेना देना नहीं है। ये विरोधी हैं, ये आरएसएस के पिट्ठू है केजरीवाल। आरएसएस की बात मानता है, उसके अनुसार चलता है। कहीं भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ कभी इलेक्शन नहीं लड़ता ये। वहाँ लड़ेगा जहाँ कांग्रेस की सरकार है। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में इसने इलेक्शन लड़ा? क्यों नहीं लड़ा इसने? पूछो कोई। मीडिया आवाज नहीं उठाता है, मीडिया पीछे रहता है। गठबंधन आप ही करते फिर कहते हाँ, तो मीडिया। क्या हो गया गठबंधन का? अपराध हो गया क्या गठबंधन करना? एनडीए में कितने वो हैं? एनडीए में तो ऐसे ऐसे गठबंधन के सदस्य हैं जिनके जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं है उनकी, वो कभी इलेक्शन भी नहीं लड़े, फिर भी वो झंडा उठाते हैं क्योंकि जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर वो इस तरह से निषाद वाले उसको बुला लिया। मल्ला कम्युनिटी से हैं लोग, उनको इकट्ठा कर लिया, जबकि वो पहले कांग्रेस का कोर वोटर था, केवल जातीय आधार पे। चलिए ठीक है, शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद।